तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं आपके टू व्हीलर के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स लेकर, जो इस गर्मी के मौसम में आपकी बाइक और आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि बहुत जल्दी गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है। तो गर्मियों के मौसम में हम ह्यूमंस को भी हेल्दी और हाइड्रेट रहने के लिए कुछ एक टिप्स ऐसे होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। ठीक इसी प्रकार जो हम टू व्हीलर या फिर कोई भी व्हीकल यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी ये कैरी करता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करते हो, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप अपने व्हीकल को मेंटेन करोगे उसकी परफॉर्मेंस और उसकी इंजन की जो लाइफ है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ेगी। तो जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ वो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी बाइक न्यू है या फिर पुरानी। कई लोग न्यू बाइक ले लेते हैं पर वो अच्छे ढंग से उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से उनका इंजन तक ख़राब हो जाता है। तो जिन लोगों के पास नई बाइक है या फिर जिन लोगों के पास पुरानी बाइक है उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो पता नहीं आप किस चीज़ को मिस कर दो, और वो ही छोटी सी चीज़ आगे जाकर आपकी टू व्हीलर के लिए बहुत बड़ी बात बन जाए। तो वीडियो में प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इसमें आपके साथ कोई टेक्निकल बात नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि गर्मियों के मौसम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है हमारी बाइक के साथ वो ओवरहीट को लेकर होता है। और ओवरहीट हमारी बाइक किन कारणों की वजह से हो जाती है तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जैसा कि आप ये फिन्स देख पा रहे हैं, ये हेड में और आपके ब्लॉक में दोनों जगह बने होते हैं। एक्चुअली में इनका ही काम होता है आपके इंजन को कूल रखने का। तो जब हमारा इंजन चलता है तो हमारे सिलेंडर में हीट जनरेट होती है, जो हीट इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है इन फिन्स में, और एटमॉस्फेरिक हवा जब इसमें से क्रॉस होती है तो ये ठंडे होते रहते हैं और हमारे इंजन को भी ठंडा करते रहते हैं। पर जब हम इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, इसकी प्रॉपर्ली हम क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो ऑयल और डस्ट दोनों के मिलने की वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं और जो एटमॉस्फेरिक हवा है वो इनके बीच में से क्रॉस नहीं हो पाती है और हमारा इंजन जो है वो ओवरहीट हो जाता है। और ओवरहीट होने की वजह से हमारा इंजन ख़राब हो सकता है, वो सीज भी हो सकता है। तो आप मेक श्योर कर जरूर चले कि जो ये गर्मियों के मौसम में ये वाले जो आपके एयर फिन्स हैं ये बिल्कुल ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहने चाहिए। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी कभी अपनी बाइक को आप वॉशिंग के लिए ले जाते हैं, अपने टू व्हीलर को वॉशिंग के लिए ले जाते हैं, तो जो आपका हेड का ये वाला एरिया होता है जहाँ पे आपके फिन्स लगे होते हैं, इसको प्रॉपर्ली तरीके से साफ़ करवाइए। इस पर आप वाटर प्रेशर भी लगवा सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको ऑयल वॉश भी करवा सकते हैं, ताकि अगर इस पर किसी तरीके का ऑयल वगैरह गिरा हुआ हो और उसके साथ डस्ट चिपक चुकी हो तो वो अच्छे ढंग से निकल सके। क्योंकि अगर आप इस वाले एरिया को अपने साफ़ रखते हो तो बहुत ज़्यादा हद तक आपकी बाइक आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी और उसके ओवरहीट होने के चांसेस भी उतने कम हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। जैसे कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, जो नीचे वाला कट का निशान है इसमें ये मिनिमम का है और जो ऊपर वाला है वो मैक्सिमम का है। ये आपके इंजन ऑयल को मेजर करता है कि आपकी बाइक में इस टाइम कितना इंजन ऑयल है। तो हमेशा मेक श्योर कर चले कि आपका जो इंजन ऑयल है वो मैक्सिमम वाले निशान तक रहे, और हर 7 से 8 दिनों में अपनी बाइक का आप इंजन ऑयल चेक करते रहें। क्योंकि जब गर्मियों का मौसम होता है तो आपका इंजन ऑयल भी आपकी बाइक कम करने लगती है, जो पुरानी बाइक होती है। तो अगर ये कम हो जाता है तो इसको टॉपअप भी करा सकते हैं आप, और अगर आपकी बाइक सर्विस मांग रही है तो आप इसको पूरे के पूरा चेंज करा सकते हैं। तो जितना आप अपनी बाइक को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे उतनी बाइक आपको अच्छा परफॉर्मेंस कर देगी। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें। तो अब बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। ये आपके टायरों की एयर को लेकर होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें और जो सर्दियों का मौसम होता है इसमें जो आपके टायर का प्रेशर होता है उसके PSI अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम सर्दियों में मैक्सिमम अपना जो टायर प्रेशर होता है वो पिछले टायर का 33 से 35 तक रखते हैं, और जो अगले वाला टायर होता है उसका 30 PSI तक रखते हैं। पर जब गर्मियों का मौसम होता है तो उस टाइम हमें अपने जो टायर का प्रेशर होता है बाइक का या फिर किसी भी टू व्हीलर का, उसमें 2 PSI हमेशा
कम रखना चाहिए, क्योंकि जब गर्मी होती है तो उसकी वजह से जो टायर होता है उसके अंदर गैसेस बनती है, जिन गैसेस के बनने की वजह से जो उसका प्रेशर होता है वो खुद ही इंक्रीज़ होता रहता है। तो ऐसे में अगर आपका टायर की कंडीशन सही ना हो, उसके जो ग्रिपिंग होती है वो सही ढंग से ना हो, आपका टायर ज़्यादा घिसा हुआ हो, मैं इसके साथ एक क्लिप भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि मैं बात किस पॉइंट की कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप ये अपने सामने देख पा रहे हैं, ये टायर बहुत ज़्यादा घिस चुका है। तो जब गर्मियों के मौसम में अगर आप इसमें जो आपका पीएसआई प्रेशर होता है वो 33 या 35 रखते हैं तो टायर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती है, और गर्मी की वजह से टायर में जो गैसेस है वो बनने लगती है और इसका प्रेशर जो है वो खुद ही इंक्रीज़ होने लगता है। तो ऐसे में आपका टायर ब्लास्ट भी हो सकता है, और ब्लास्ट होने की वजह से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये हमेशा मेक श्योर कर चले कि जो आपके टायर की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये टायर बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। तो अगर इसमें बाई चांस प्रेशर इंक्रीज़ भी होता है और आप किसी कारणवश अपने प्रेशर को सही ढंग से चेक नहीं कर पाए हैं तो इसके ब्लास्ट होने की संभावना उतनी ज़्यादा कम होती है। परंतु अगर आपका टायर ज़्यादा घिसा हुआ होता है, जैसा कि आपने अभी देखा ही था, तो अगर घिसे हुए टायर में किसी भी तरीके से जो आपका प्रेशर है वो बढ़ता है तो ये टायर ब्लास्ट हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा स्पीड में होते हो उस टाइम अगर आपकी बाइक का टायर ब्लास्ट होता है तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो गर्मियों के मौसम में आप इन दो बातों का हमेशा ही ध्यान रखिएगा। एक तो आपके जो टायर का प्रेशर है वो 2 psi हमेशा ही कम रखवाइएगा, और सेकंड आपके टायर की जो कंडीशन है उसके ऊपर ध्यान देते रहिएगा। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपके टायर अब रिप्लेस करने वाला हो गया है तो उसको प्लीज़ निगलेक्ट मत करिएगा। अगर ऐसे में आप उसको निगलेक्ट करते हैं और किसी कारणवश आपका टायर ब्लास्ट हो सकता है तो उसका हर्जाना आपको बहुत ही भारी कीमत देकर चुकाना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं टिप्स नंबर 4 की। ये उन बाइकों के लिए होने वाला है जिनमें कूलेंट सिस्टम दिया हुआ है। एक्चुअली में आप सभी जानते हो कि बहुत सी बाइकों में अब कूलिंग सिस्टम आने लगा है जिसमें आप कूलेंट डालते हो। तो जिन जिन बाइकों में कूलेंट डलता है उनमें एक रेडिएटर लगा होता है। बहुत सी बाइकों में सिंपल रेडिएटर लगा होता है, पर बहुत सी बाइकों में फ़ैन के साथ रेडिएटर लगा होता है। तो इन दोनों के बारे में ये टिप्स होने वाला है। तो मैं आपको इसके साथ एक वीडियो क्लिप ऐड कर देता हूं ताकि आप अच्छे ढंग से समझ पाओ कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। जो आप सामने देख पा रहे हैं इसको रेडिएटर बोलते हैं। एक्चुअली में जो आपकी बाइक में कूलेंट होता है, जो आप इसमें एल्युमिनियम की मोटी मोटी सी थोड़ी पाइपें देख रहे हैं, इसके अंदर कूलेंट आपका सर्कुलेट होता रहता है, और जो इसमें जाली सी देख रहे हैं इसमें से एयर क्रॉस होती रहती है। जिन जिन बाइकों में सिंपल रेडिएटर होते हैं उसमें एटमॉस्फेरिक हवा इनके बीच में से क्रॉस होती है, और जिनमें फ़ैन लगे होते हैं वो बाहर की जो हवा होती है उसको सक करता है अंदर की तरफ को, तो वो उतने ज़्यादा प्रेशर से हवा अंदर को खींचता है। तो ये आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, मैं पिछली साइड से इसके फ्लैश लाइट दिखा रहा हूँ, और जो आगे से मैं इसको वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे नीट एंड क्लीन है। इसमें से किसी भी तरीके की इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं है, और ये कोई गंदगी भी इसमें नहीं लगी हुई है। पर जिन लोगों का ये चौक होता है तो चौक होने की वजह से इसमें से अच्छे ढंग से एयर क्रॉस नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से जो आपका कूलेंट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। तो अगर ये वाला एरिया आपकी बाइक का रेडिएटर वाला क्लीन नहीं है तो अगर इसके क्लीन ना होने की वजह से अगर किसी कारणवश ये चॉक हो जाता है तो इसकी वजह से जो एयर का फ्लो है वो इसमें से प्रॉपर्ली तरीके से नहीं हो पाता है, और आपकी बाइक इसकी वजह से भी ओवरहीट हो सकती है। और इसी पे सेकंड बात करते हैं, अगर आपकी बाइक का कूलेंट जो है वो काफ़ी पुराना हो गया है और उसको साल 1.5 साल हो चुका है और आपने कभी सर्विस के टाइम में भी वो चेंज नहीं करवाया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, आप जल्दी से अपनी बाइक का कूलेंट भी चेंज करवा दीजिए। क्योंकि जब कूलेंट आपका पुराना होता जाता है तो वो एक पानी की तरीके से परफॉर्मेंस करने लगता है, जो उसकी कूलेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जब भी आपका गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है तो आप अपना जो बाइक का कूलेंट है उसको भी जल्दी से चेंज करवा सकते हैं, ताकि आपकी बाइक जो है वो अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे सके। तो अब हम आ गए अपने वीडियो के टिप्स नंबर 5 पर, जो लास्ट टिप्स है आपके लिए, और ये आपका जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर जब गर्मियों का मौसम होता है और हमें कहीं जाना होता है तो हम अपनी बाइक को हाई स्पीड पर ड्राइव कर देते हैं, और हाई स्पीड पर तो हम ड्राइव करते ही हैं, और साथ में अगर हम एक ही गियर पर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको मेंटेन कर चलते रहते हैं। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसा हम अपने 5th गियर में हैं और हमारी स्पीड जो है वो 70 से 80 किलोमीटर की है, और हम उसी स्पीड को पकड़कर 5 से 10 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली ड्राइव करते हैं, तो ऐसा करना आपकी बाइक के लिए
लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बाइक ओवरहीट हो जाती है और ख़ासकर एटमॉस्फेयर भी इतना ज़्यादा गर्म होता है, साथ साथ आप एक ही स्पीड को पकड़कर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ड्राइव करते हो, तो ऐसे में लाजमी है कि आपका जो इंजन है वो ओवरहीट हो जाता है और ओवरहीट होने की वजह से आपकी बाइक का इंजन सीज भी हो सकता है। तो ऐसी गलतियाँ आप कभी भी मत करें। आपने जब भी कभी लॉन्ग डिस्टेंस में ड्राइव करनी हो तो आप अपने जो जर्नी है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें। आप 1 से 2 किलोमीटर बाद अपनी स्पीड को जो है वो चेंज करते रहे। ऐसा करने से आपकी बाइक का जो इंजन है वो ओवरहीट नहीं होगा और आपकी बाइक जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो में कुछ और नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।